गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। किसान कभी अपमानित नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमानित हुआ है। उन्हें आतंकवादी तक कहा गया। स्वतंत्र सिंह से मुलाकात हुई, बताया गया कि उनको ही समाजवादी पार्टी में आने के लिए इनवाइट कर दिया। और नेताजी से कोई स्वाभाविक अगर अपना दुख कहेगा तो नेताजी का सवाल भी यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों का हित नहीं है, दलितों का हित नहीं है, उसे भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ेगी। मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और हो सकता है कि 400 सीटें भी समाजवादी पार्टी को जनता जिता दे। मुजफ्फरनगर में कल किसान महापंचायत हुई है और समाजवादी पार्टी लगातार उसके सपोर्ट में रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व उत्तर प्रदेश के सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। बहुत स्वागत है आपका आज तक सर। कल महापंचायत हुई है, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत स्टेज पर आए हैं। समाजवादी पार्टी ने इसको ओवरऑल कैसे देखती है? मैं बधाई देता हूं किसानों को, और लगातार किसान सरकार के खिलाफ बैठे हुए हैं। धरना अभी भी चल रहा है और इतना किसान कभी अपमानित नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमानित हुआ है। उन्हें आतंकवादी तक कहा गया और न जाने क्या क्या बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन किसानों के लिए कहा। मुझे खुशी है इस बात की कि किसान अभी भी एकजुट है और वो एकजुट तब तक रहेगा जब तक उनके खिलाफ जो कानून बने हैं वो कानून खत्म न हो जाएं। वहीं समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से समर्थन किया किसानों की मांगों को लेकर के, और समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के सवाल पर किसानों के समर्थन में खड़ी है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कुछ एजेंडे वाले लोग हैं जो पूरा एजेंडा चल रहा है उसको लेकर है। भाजपा क्योंकि जब परेशानी में है तो वो नैरेटिव अपना बदलना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि इस किसान ने अर्थव्यवस्था देश की बचाई है। उस समय जब कोविड में सब कारोबार बंद था, और आज भी अगर खाने पीने से लेकर के कपड़े पहनने से लेकर के और जरूरत की चीजें आज किसान ही मदद कर रहा है। फल सब्जी कौन पैदा कर रहा है, अनाज कौन पैदा कर रहा है, दाल कौन पैदा कर रहा है। आज सरसों का तेल बाजार में इतना महंगा है, अगर किसान को सहूलियत दी जाए तो पैदावार बढ़ाए तो शायद सरसों का तेल सस्ता हो जाए। आज जो तमाम चीजें अर्थव्यवस्था में बचा रहा है तो वो किसान बचा रहा है, और किसान के लिए कोई सरकार के पास योजना नहीं। और वही भारतीय जनता पार्टी जिसने आय दोगुनी करने की बात की, आय तो दोगुनी हुई नहीं, लेकिन महंगाई कितनी हो गई ये बताए भारतीय जनता पार्टी की। आखिरकार महंगाई दुगनी कैसे हो गई? नेताजी एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ गए हैं। एक पिता जब साथ में आते हैं, चुनावी मोड है ऑब्वियसली, और आके वो गाइड करते हैं, तो आपको एज ए बेटा आप हैं, कैसा फील होता है? ये खुशी है कि नेताजी लगातार संघर्ष में रहे और नेताजी समाजवादी विचारधारा को आगे लेकर के आए। हमारी समाजवादियों की आने वाले समय में जो नई पीढ़ी है उसकी जिम्मेदारी है कि समाजवादी आंदोलन को और कैसे आगे लेकर के जाएं। स्वतंत्र सिंह से मुलाकात हुई, बताया गया कि उनको ही समाजवादी पार्टी में आने के लिए इनवाइट कर दिया। देखिए, नेताजी से मिलने गए, मुझे नहीं पता क्या बातचीत हुई, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है वही चर्चा में जो आई है। और नेताजी से कोई स्वाभाविक अगर अपना दुख कहेगा तो नेताजी का सवाल भी यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों का हित नहीं है, दलितों का हित नहीं है, उसे भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ेगी। जिसे पिछड़ों की, दलितों के सम्मान की, हक की, अधिकार की लड़ाई लड़नी है, उसे भारतीय जनता पार्टी तो छोड़नी पड़ेगी। आपने पिछली बार कहा था 400 सीट, अभी आज के दिन अगर मैं पूछूं आपसे? मैं आज भी कह रहा हूं, और जब चुनाव होगा तब भी आप देख लेना, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। आगरा उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, और हो सकता है कि 400 सीटें भी समाजवादी पार्टी को जनता जिता दे। आगरा एक्सप्रेस से आप गुजर रहे हैं, और जब यहाँ से गुजरते हैं मैं पीछे से देख रहा हूँ, जब टोल आता है कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पे आ जाते हैं। एक समाजवादी नेता होने के नाते आपको कैसा लगता है? ये कोई सवाल नहीं है। ये जितने कार्यकर्ता हैं ये सरकार दोबारा बनाना चाहते हैं, प्रदेश में ऐसी सड़कें बने। आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी कल अयोध्या जा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कल अयोध्या जा रहे हैं, उसको लेकर आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल यहाँ पर आगरा एक्सप्रेस पर है। असदुद्दीन ओवैसी कल अयोध्या जा रहे हैं, आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ये सवाल हमारा नहीं है। आज सवाल ये है कि किसान की आय दोगुनी कैसे होगी। सवाल ये है कि महंगाई जो बढ़ गई वो कम कैसे होगी। सार्वजनिक सरकारी जो कंपनियां वो बेची जा रही हैं, अगर कंपनियां बिक जाएंगी तो आखिरकार रोजगार नौकरी कहाँ होगी। महंगाई जो बढ़ गई है वो कम कैसे होगी। उज्ज्वला सिलेंडर को लेकर के बहुत प्रचार हुआ, आखिरकार उज्ज्वला के सिलेंडर इतने महंगे क्यों हो गए।
उद्योग लगेंगे कि नहीं लगेंगे, कारखाने लगेंगे कि नहीं लगेंगे। जिस प्रदेश में राष्ट्रपति जी आए हों, प्रधानमंत्री जी आए हों, बड़े बड़े उद्योगपति आए हों, लेकिन आखिरकार इन्वेस्टमेंट क्या आया है? सवाल इन्वेस्टमेंट का है, सवाल नौकरी रोजगार का है। उत्तर प्रदेश की सरकार ये बताए कि उनके 5 साल के कार्यकाल में इतना इन्वेस्टमेंट आया और इस इन्वेस्टमेंट से इतनी नौकरी, इतने रोजगार मिले। ये बड़े सवाल हैं। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो के लेकर बहुत चर्चा हो रही है, पब्लिक जानना चाह रही है कि इस बार क्या होने। देखिए, मैनिफेस्टो क्या होगा? जब चुनाव शुरू होगा तो मैनिफेस्टो पे भी चर्चा होगी और मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि किसान, नौजवान, व्यापारी, महिलाएं और उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पे ले जाने वाला समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो होगा। आखिरी सवाल, क्या अखिलेश यादव किसान मंच पे जाकर सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले में? समाजवादी पार्टी पूरी किसानों की पार्टी है। यहाँ जितने खड़े हैं ये सब, वहां से लेकर के यहाँ तक कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास खेत ना हो। ये सब खेत है इनके पास। समाजवादी पार्टी खुद किसानों की पार्टी है और लगातार किसानों के सवाल पर, किसानों की मांग का समर्थन करती है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि जो मांग है उसका समर्थन करती है और अखिलेश यादव किसानों के साथ खड़े आने वाले वक्त में भी नजर आने वाले हैं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव। और लगातार किसानों के सवाल पर, किसानों की मांग का समर्थन करती है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि जो मांग है उसका समर्थन करती है और अखिलेश यादव किसानों के साथ खड़े आने वाले वक्त में भी नजर आने वाले हैं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव। गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। किसान कभी अपमानित नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमानित हुआ है। उन्हें आतंकवादी तक कहा गया। स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात हुई, बताया गया कि उनको ही समाजवादी पार्टी में आने के लिए इन्वाइट कर दिया। और नेताजी से कोई स्वाभाविक अगर अपना दुख कहेगा तो नेताजी का सवाल भी यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों का हित नहीं है, दलितों का हित नहीं है, उसे भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ेगी। मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और हो सकता है कि 400 सीटें भी समाजवादी पार्टी को जनता जिता दे। मुजफ्फरनगर में कल किसान महापंचायत हुई है और समाजवादी पार्टी लगातार उसके सपोर्ट में रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व उत्तर प्रदेश के सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। बहुत स्वागत है आपका आज तक सर। कल महापंचायत हुई है, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत स्टेज पर आए हैं। समाजवादी पार्टी ने इसको ओवरऑल कैसे देखती है? मैं बधाई देता हूं किसानों को। और लगातार किसान सरकार के खिलाफ बैठे हुए हैं, धरना अभी भी चल रहा है और इतना किसान कभी अपमानित नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमानित हुआ है। उन्हें आतंकवादी तक कहा गया और न जाने क्या क्या बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन किसानों के लिए कहा। मुझे खुशी है इस बात की कि किसान अभी भी एकजुट है और वो एकजुट तब तक रहेगा जब तक उनके खिलाफ जो कानून बने हैं वो कानून खत्म न हो जाएं। वहीं समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से समर्थन किया है किसानों की मांगों को लेकर के और समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के सवाल पर, किसानों के समर्थन में खड़ी है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कुछ एजेंडे वाले लोग हैं जो पूरा एजेंडा चल रहा है उसको लेकर है। भाजपा क्योंकि जब परेशानी में है तो वो नैरेटिव अपना बदलना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि इस किसान ने अर्थव्यवस्था देश की बचाई है। उस समय जब कोविड में सब कारोबार बंद था और आज भी अगर खाने पीने से लेकर के, कपड़े पहनने से लेकर के और जरूरत की चीजें आज किसान ही मदद कर रहा है। फल सब्जी कौन पैदा कर रहा है, अनाज कौन पैदा कर रहा है, दाल कौन पैदा कर रहा है। आज सरसों का तेल बाजार में इतना महंगा है, अगर किसान को सहूलियत दी जाए तो पैदावार बढ़ाए तो शायद सरसों का तेल सस्ता हो जाए। आज जो तमाम चीजें अर्थव्यवस्था में बचा रहा है तो वो किसान बचा रहा है और किसान के लिए कोई सरकार के पास योजना नहीं। और वही भारतीय जनता पार्टी जिसने आय दोगुनी करने की बात की, आय तो दोगुनी हुई नहीं लेकिन महंगाई कितनी हो गई ये बताए भारतीय जनता पार्टी की आखिरकार महंगाई दुगनी कैसे हो गई। नेताजी एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ गए हैं। एक पिता जब साथ में आते हैं, चुनावी मोड है ऑब्वियसली, और आके वो गाइड करते हैं तो आपको एज ए बेटा आप हैं, कैसा फील होता है? ये खुशी है कि नेताजी लगातार संघर्ष में रहे और नेताजी समाजवादी विचारधारा को आगे लेकर के आए। हमारी समाजवादियों की आने वाले समय में जो नई पीढ़ी है उसकी जिम्मेदारी है कि समाजवादी आंदोलन को और कैसे आगे लेकर के जाए। स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात हुई, बताया गया कि उनको ही समाजवादी पार्टी में आने के लिए इन्वाइट कर दिया। देखिए, नेताजी से मिलने गए, मुझे नहीं पता क्या बातचीत हुई, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है वही चर्चा में जो आई है
और नेताजी से कोई स्वाभाविक अगर अपना दुख कहेगा तो नेताजी का सवाल भी यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों का हित नहीं है, दलितों का हित नहीं है, उसे भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ेगी। जिसे पिछड़ों की, दलितों के सम्मान की, हक की, अधिकार की लड़ाई लड़नी है, उसे भारतीय जनता पार्टी तो छोड़नी पड़ेगी। आपने पिछली बार कहा था 400 सीट, अभी आज के दिन अगर मैं पूछूं आपसे? मैं आज भी कह रहा हूं, और जब चुनाव होगा तब भी आप देख लेना, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। आगरा और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, और हो सकता है कि 400 सीटें भी समाजवादी पार्टी को जनता जिता दे। आगरा एक्सप्रेस से आप गुजर रहे हैं, और जब आप यहाँ से गुजरते हैं, मैं पीछे से देख रहा हूँ, जब टोल आता है कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पे आ जाते हैं। एक समाजवादी नेता होने के नाते आपको कैसा लगता है? ये कोई सवाल नहीं है। ये जितने कार्यकर्ता हैं, ये सरकार दोबारा बनाना चाहते हैं, प्रदेश में ऐसी सड़कें बने। आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी कल अयोध्या जा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कल अयोध्या जा रहे हैं, उसको लेकर आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल यहाँ पर आगरा एक्सप्रेस पर है। असदुद्दीन ओवैसी कल अयोध्या जा रहे हैं, आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ये सवाल हमारा नहीं है। आज सवाल ये है कि किसान की आय दोगुनी कैसे होगी, सवाल ये है कि महंगाई जो बढ़ गई वो कम कैसे होगी, सार्वजनिक सरकारी जो कंपनियां वो बेची जा रही हैं, अगर कंपनियां बिक जाएंगी तो आखिरकार रोजगार नौकरी कहाँ होगी, महंगाई जो बढ़ गई वो कम कैसे होगी, उज्ज्वला सिलेंडर को लेकर के बहुत प्रचार हुआ, आखिरकार उज्ज्वला के सिलेंडर इतने महंगे क्यों हो गए, उद्योग लगेंगे कि नहीं लगेंगे, कारखाने लगेंगे कि नहीं लगेंगे। जिस प्रदेश में राष्ट्रपति जी आए हों, प्रधानमंत्री जी आए हों, बड़े बड़े उद्योगपति आए हों, लेकिन आखिरकार इन्वेस्टमेंट क्या आया है? सवाल इन्वेस्टमेंट का है, सवाल नौकरी रोजगार का है। उत्तर प्रदेश की सरकार ये बताए कि उनके 5 साल के कार्यकाल में इतना इन्वेस्टमेंट आया और इस इन्वेस्टमेंट से इतनी नौकरी, इतने रोजगार मिले। ये बड़े सवाल है। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो के लेकर बहुत चर्चा हो रही है, पब्लिक जानना चाह रही है कि इस बार क्या होगा। देखिए, मैनिफेस्टो क्या होगा, जब चुनाव शुरू होगा तो मैनिफेस्टो पे भी चर्चा होगी, और मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि किसान, नौजवान, व्यापारी, महिलाएं और उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पे ले जाने वाला समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो होगा। आखिरी सवाल, क्या अखिलेश यादव किसान मंच पे जाकर सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले में? समाजवादी पार्टी पूरी किसानों की पार्टी है। यहाँ जितने खड़े हैं ये सब, वहां से लेकर के यहाँ तक कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास खेत ना हो। ये सब खेत है इनके पास। समाजवादी पार्टी खुद किसानों की पार्टी है और लगातार किसानों के सवाल पर, किसानों की मांग का समर्थन करती है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि जो मांग है उसका समर्थन करती है, और अखिलेश यादव किसानों के साथ खड़े आने वाले वक्त में भी नजर आने वाले हैं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव।